वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत की पावन गोद में बसा एक ऐसा दिव्य धाम जहाँ हर कदम आस्था से भरा होता है, जहाँ चढ़ाई के हर मोड़ पर जय माता दी की गूंज थकान को भक्ति में बदल देती है। घंटियों की पवित्र ध्वनि और पहाड़ों के बीच बहती शीतल हवा में एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। भवन पहुंचकर जब माँ के दरबार में सिर झुकता है तो लगता है जैसे सारी चिंताएं माँ के चरणों में समर्पित हो गई हों। तो चलिए इस पावन यात्रा पर हमारे साथ, जहाँ हर कदम एक विश्वास है, हर जयकार एक ऊर्जा है और हर दर्शन माँ के आशीर्वाद का अनुभव है। जय माता दी। हेलो एवरीवन, अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो या वहाँ जाने का प्लान कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगी कि कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है, कब जाना है और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम वैष्णो देवी कब जाएं। तो देखिए, वैष्णो देवी तो आप कभी भी जा सकते हैं, मगर सबसे अच्छा व भीड़ से बचने का सही टाइमिंग है फरवरी, मार्च, अप्रैल और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये 6 मंथ ऐसे हैं जहां आपको दर्शन बहुत अच्छे से मिल जाएंगे और भीड़ भी नहीं मिलेगी। अब बारी आती है कि कैसे जाएं। तो आप किसी भी शहर, किसी भी राज्य से आ रहे हैं तो आपको अपनी ट्रेन की टिकट्स करानी है जम्मू। जम्मू से आपको कटरा आना है। जम्मू तभी पहुंचते ही आपको कटरा जाने के लिए 2-3 ट्रेनें मिलती हैं जिनका जनरल का किराया 50 रुपीज़ है। आप चाहें तो जम्मू से कटरा बस से भी जा सकते हैं। बस का किराया 250 से लेके 350 तक है। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो फ्लाइट से भी आने के लिए आपको जम्मू तवी एयरपोर्ट पर ही आना है। वहाँ से कटरा आप बस, ट्रेन या कैब बुक कर आ सकते हैं। मैं ट्रेन से गई थी क्योंकि ट्रेन के व्यूज़ बहुत ही अच्छे होते हैं और ट्रेन हमारी कई सारी टनल से होकर गुजरती है, तो उसके व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग थे। देखिए हमारे ट्रेन के व्यू, इसीलिए मैं ट्रेन से ही आई थी इन व्यू को एंजॉय करने के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कहाँ रुकें। तो देखिए, कटरा स्टेशन पहुँचते ही आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे कई सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कटरा चौक पर ही होटल या रूम लें, क्योंकि वहाँ से चढ़ाई सिर्फ 2 किलोमीटर ही रह जाती है। हमारा रूम जो हमने लिया था 2 डेज का है ये। अब आती हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। अगर आप माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है RFID कार्ड, जिसके बिना आप एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। स्टेशन से निकलते ही आपको कई सारे काउंटर्स दिख जाएंगे जहाँ पर जाकर आपको अपनी ID कार्ड दिखानी होती है, फिर वो आपको RFID कार्ड प्रोवाइड कर देते हैं। और हाँ, यात्रा के दौरान ये RFID कार्ड आपको अपने गले में टांग के रखना होता है। कार्ड की जगह जगह चेकिंग्स होती हैं, तो यात्रा के एंड तक आपको इसे टांग कर ही रखना होता है। यात्रा के एंड में बाणगंगा चेक पोस्ट के पास ये कार्ड आपको वहाँ डिपॉजिट करना होता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है यात्रा सिम। अगर आप जम्मू के अलावा कहीं बाहर से आ रहे हो तो जम्मू लगते ही आपका वो सिम वर्क करना बंद कर देगा। यहाँ पर आपको सिम जगह जगह पर मिल जाएंगे। यात्रा की स्टार्टिंग में होटल से बाणगंगा चेक पोस्ट तक 3 व्हीलर की सुविधा उपलब्ध है, लाइक टेम्पो, जिसका कॉस्ट 150 से लेके 200 तक होता है। वो आपको बाणगंगा तक ड्रॉप कर देते हैं। जहाँ पर मेन गेट है वहाँ पे आपकी फाइनल चेकिंग होती है और उसके बाद आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो ये रहा हमारा मेन गेट, यहाँ से हम करेंगे एंट्री। देखिए, और ये है पूरा ये पर्वत। यात्रा के दौरान हमें क्या क्या कैरी नहीं करना है। सिगरेट, गुटखा, पान मसाला, वीडियो और रील बनाने के लिए बड़ा कैमरा, ड्रोन, ये सब प्रतिबंधित है। यात्रा के दौरान आपको बाणगंगा से निकलते ही कई सारे घोड़े दिखेंगे। अगर आपको घोड़ों की सवारी करनी है तो आप पार्ट वाइज में भी घोड़े बुक कर सकते हैं। बाणगंगा टू भवन, बाणगंगा टू अर्धकुमारी, आप अपनी सुविधा के अनुसार घोड़े बुक कर सकते हैं। यदि आपके पास छोटा बच्चा है, 4 से 10 साल तक के बच्चों के लिए वहाँ पे ट्रॉली उपलब्ध है, जिनका रेंट 400 से 500 तक पर ट्रॉली है, जिसके लिए आपको पहले फिक्स डिपॉजिट जमा करना होता है। जब आपका यात्रा कंप्लीट हो जाए फिर आप आके अपना डिपॉजिट ले सकते हैं। ये यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स है, आप यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं। और ये यहाँ पर है फ़ोटो सेशन का, जहाँ पे आप कश्मीरी गर्ल एंड भोलेनाथ शंकर भगवान के साथ बैठ के फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। रास्ते में कुछ खाने पीने की भी शॉप्स बहुत सारी आपको मिलेंगी जो कि 24 आवर्स चलती हैं। और ये रहा, देखिए, ऐसे ही आपको कॉस्ट्यूम प्रोवाइड करके यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाते हैं और आपको तुरंत दे देते हैं।
जय माता दी। कुछ दूर चलने के बाद सबसे पहले आता है चरण पादुका। रास्ते में आपको खाने पानी की कोई भी दिक्कत नहीं है। जगह जगह पर खाने की चीज़ें और जगह जगह पर बाथरूम बने हुए हैं। बाथरूम में पानी की दिक्कत या अगर बाथरूम गंदा है तो वहाँ लिखे गए नंबर पर कॉल या मैसेज करें, 15 मिनट में आपका काम किया जाएगा। तो हेलो गाइस, अभी हम लोग आधा भी नहीं चढ़े हैं और हम लोग अभी से ही थक गए हैं एंड लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे, चलते जाएंगे और आपको अपडेट देते जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच रहे हैं गुरुकुल के पास, चरण पादुका जहाँ पे है। तो ठीक है, जय माता दी। हमारा प्रथम दर्शन श्री चरण पादुका, जहाँ पर माता रानी ने रुक के भैरवनाथ को पीछे मुड़ के देखा था, तो इस जगह को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, हम लोगों ने सोडा वोडा पी के एक छोटा सा ब्रेक लिया है। ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगी तो मैंने अपने कैप लगा ली, क्योंकि रात में आप ट्रैवलिंग करोगे तो ठंड तो लगेगी और सर बचाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने कैप लगा ली। और ये देखिए यहाँ से रात का व्यू, ये सिटी का। पूरा कटरा शहर दिख रहा है, इतना सुंदर कि क्या ही बताऊँ। ये नज़ारा मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कितना। जोर से बोलो जय माता दी। तो हम लोगों ने एक ब्रेक लेने के बाद हम लोग ने फिर से अपनी चढ़ाई स्टार्ट कर दी है और फिर से एक नया जोश आ गया है हम लोगों के अंदर। जोर से बोलो जय माता दी। अरे बोलो जय माता दी। आवाज नहीं आई। जय माता दी। ये तो चलिए चलते हैं आगे आगे। नॉर्मली आप सीढ़ियाँ ना लें, बट अगर बहुत थोड़ा सा ही रास्ता दिख रहा है, देखिए जैसे यहाँ से यहाँ तक ही हमें जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने सीढ़ियाँ ले ली कि उधर से थोड़ा सा रास्ता ज़्यादा लगा हम लोगों को। तो कुछ सीढ़ियाँ ही थी तो हम लोगों ने इनको ले ली। तो आप भी इनको ले सकते हैं अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए इच्छुक हैं। तो अगर आप ओल्ड एज हैं तो आप सीढ़ियाँ बिल्कुल ना चढ़ें। चलने के बाद हमें लग गई थी थोड़ी बहुत, मुझे नींद आ रही थी एंड थोड़ा सा जुकाम भी लग रहा था, तो मैंने ली कॉफ़ी। और देख रहे हैं आप 15 रुपये में भर ग्लास इन्होंने कॉफ़ी दी है, जो कि बहुत ही अच्छी, टेस्टी और अच्छी क्वालिटी की है। श्राइन बोर्ड के कुछ अपने ही भोजनालय जगह जगह पर स्थित हैं, जिनका प्राइस कम और फिक्स है और टेस्ट के मामले में बहुत अच्छा है। अब बारी आती है चढ़ाई करते समय रास्तों की। अर्धकुंवारी से 2 रास्ते कटे हुए हैं। पहला रास्ता हिमकोटी मार्ग, दूसरा रास्ता हाथी मत्था मार्ग। हिमकोटी मार्ग 5.5 किलोमीटर है और हाथी मत्था मार्ग 6.5 किलोमीटर। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चढ़ाई करते वक्त आप हिमकोटी मार्ग का इस्तेमाल करें। इस मार्ग पर ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है और 1 किलोमीटर हाथी मत्था मार्ग से कम नहीं है। हाथी मत्था मार्ग नाम से ही पता चल गया होगा कि हाथी के फोरहेड के बराबर इसकी चढ़ाई है। अब बारी आती है अर्धकुंवारी गुफा की कि वहाँ दर्शन कैसे करें। तो वहाँ पहुँचते ही आपको अपने RFID कार्ड लेके काउंटर पर जाएं, जो कि हम लोगों ने फ्री में बनवाई है। यहाँ पे लिखा हुआ है शारदा भवन, आप लोग देख सकते हैं। यहीं पे जाके आपको बनवाना है। ये आपको टोकन देंगे, इसमें टोकन नंबर होगा, जिसका टोकन नंबर यहाँ पे लिख के आएगा कि आपका ग्रुप नंबर कौन सा चल रहा है। उसी ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग आपको अपने इस यहाँ पे लाइन लगानी है और फिर यहाँ पे अर्धकुंवारी माता जी के दर्शन करने हैं। एंड दिस इज द व्यू ऑफ अर्धकुंवारी। यहाँ के नंबर में लग रहा है टाइम। हम लोग को नंबर मिला है 402 ग्रुप नंबर, तो अभी है 350। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। दर्शन करके लौट के जब हम लोग यहाँ आएंगे तो हम यहाँ का अर्धकुंवारी का दर्शन करेंगे। और यहाँ पे फ्री कंबल भी हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। आप चाहें तो फ्री कंबल लेके यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, अपने नंबर का वेट भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और लोगों को बैठने के लिए बहुत अच्छी सी व्यवस्था है। तो हेलो एवरीवन, अभी हम लोगों ने आप लोग को बताया था कि मैंने हिमकोटी वाला रास्ता लिया है, जिसमें चढ़ान बहुत कम होती है और रास्ता थोड़ा सा रोड जैसा रहता है। तो
मेरे हिसाब से तो ये ठीक है, उतरने में उधर का ठीक है, बट इधर से जाने के लिए वही बेस्ट है। क्यों आप भी हाँ। सजेशन देते हैं? हिमकोटी वाला रास्ता एकदम बढ़िया। इट इज़ बेटर, वेरी वेरी बेटर। ज़्यादा स्लोप नहीं है, ज़्यादा स्लोप नहीं है तो आपके लिए आसानी वो से चढ़ आसानी सकते से हैं। चढ़ सकते हैं और इतनी थकान भी नहीं लगती। ये रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है। रोड का कंडीशन कुछ ऐसा है, देखिए। और अब हम लोग जा रहे हैं, बस भवन यहाँ से 4 किलोमीटर की रेंज में, तो हम लोग चढ़ रहे हैं। आगे कुछ इंक्वायरी होती है तो हम आपको ज़रूर बताते हैं, ठीक है? इसके लिए जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। भवन पहुंचते ही आपको कई सारे क्लॉक रूम मिल जाएंगे जहां आप अपना मोबाइल, पर्स, बेल्ट और अन्य सामान जमा कर सकते हैं। मंदिर में कुछ भी अलाउड नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ प्रसाद का थैला होना चाहिए। अगर आप दर्शन करने से पहले स्नान इत्यादि करना चाहते हैं तो भवन के पास कई सारे सामूहिक बाथरूम हैं जिनका आप नहाने धोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरवनाथ बाबा के दर्शन करना बहुत ही जरूरी माना जाता है, जो कि यहाँ से 2.5 किलोमीटर की रेंज में है। आप भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोपवे के टिकट शाम के 5 बजे तक ही मिलते हैं। इसका कॉस्ट 300 रुपीज़ पर पर्सन है, अप एंड डाउन। रोपवे की लाइन काफ़ी लंबी लगती है, तो आप चाहें तो ये टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अगर आप भैरवनाथ बाबा की चढ़ाई पैदल करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, जहाँ आपको बैठने की उचित व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था उपलब्ध मिलती है। भैरवनाथ की चढ़ाई चढ़ने, और ये है एकदम हाथी मत्था चढ़ाई, आप देख सकते हैं। 2 ही किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन जैसे लगता है 20 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन सिर्फ 2 किलोमीटर का है। उसके बाद व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और माना जाता है कि इनके बगैर हमारा दर्शन पूरा नहीं होगा। तो इसलिए जब भी आप वैष्णो देवी के दर्शन करने आएँ तो भैरवनाथ का दर्शन करके ज़रूर जाएं। भले थोड़ा टाइम लगेगा, बट पूरा तभी माना जाएगा जब आप भैरवनाथ का दर्शन करेंगे, ठीक है? जय माता दी। भैरवनाथ पहुंचने के बाद दर्शन बहुत ही शीघ्र और आसानी से हो जाए। दर्शन करने के बाद सामने ही भैरवनाथ बाबा के लंगर चलते हैं, तो वहां आप लंगर में जाके प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं और दान पेटी में अपने इच्छा अनुसार दान भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक सेल्फी पॉइंट टाइप का थोड़ा सा ग्राउंड बना हुआ है, जहाँ पे आप फोटो क्लिक करा सकते हैं और वहाँ से माता वैष्णो देवी का मंदिर भी बहुत साफ और सुंदर दिखता है। अब बारी आती है वापस चलने की। 2 रास्ते हैं वापस जाने के। एक वो रास्ता जहाँ से आप चढ़ाई करके अभी आए हैं, दूसरा रास्ता जो हम लोगों ने अर्धकुंवारी से उस रास्ते को नहीं लिया था, जिस रास्ते का नाम था हाथी मत्था चढ़ाई, तो ये रास्ता वहाँ से निकलेगा। आप चाहें तो उतरने के लिए ये रास्ता इजीली ले सकते हैं। तो इस तरह हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर कोई आपको कुछ पूछना हो या आपको कोई कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके एवरीवन, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय माता दी।